सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। सो दोस्तों, हम लोग ने पॉलिटी के बारे में जान लिया था कि पॉलिटी में मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं। अब लेट्स सी, दैट वाज पर्टिकुलरली अबाउट जीएस 2 एंड ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दिस इज अबाउट जीएस 1। जीएस 1 में विल बी लुकिंग ऑन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो है उसमें भी काफी ज्यादा प्रिडिक्शंस एक तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इट्स नॉट बेसिकली अ प्रिडिक्शन, इट्स बेसिकली एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उनको एनालिसिस करके, उनका एनालिसिस प्रॉपरली करके वी हैव केम ऑन दिस पर्टिकुलर आउटकम कि यहाँ पे ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑल्सो लुकिंग ऑन द ट्रेंड्स, जैसा ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में, वी कैन से दैट ये जो क्वेश्चंस हैं ये 90 to 95% चांसेस है कि इसके बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पर्टिकुलर लेक्चर या वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं अभी 2-3 वीडियो और आपको बताऊंगा। मीन्स 2025 को यू ऑल नो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, बट अगर आप ये चीज़ करके जाते हो तो दिस वुड गिव यू अराउंड, आई वुड से 10 to 20 मार्क्स का प्लस पॉइंट। 10 से 20 मार्क्स का आपको प्लस पॉइंट इसमें बहुत अच्छी तरीके से देखने के लिए मिल सकता है, राइट? सो डेफिनेटली गो विद इट। पढ़ लोगे तो कोई हार्म नहीं होगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये लिटरली मैंने लास्ट 10 to 20 ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं उसको मैंने एनालिसिस किया है, उसका मैंने प्रॉपरली सेल्फ एनालिसिस किया, देन आई हैव केम अपॉन दिस पर्टिकुलर आउटकम। और आई एम टेलिंग यू कि मैंने जब भी ऑफलाइन बैचेस में ये चीज़, अभी ये फर्स्ट टाइम इट इज़ देयर कि आई एम गिविंग यू ऑल दिस ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट टाइम। इसके पहले जब भी ऑफलाइन बैचेस में ये चीज़ें बताई गई हैं कि यू शुड स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई हैव सीन टिल नाउ माय लक इज लाइक दिस ओनली कि मुझे ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हुए हैं, राइट? सो आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस, जस्ट लुक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना, पढ़ के जरूर जाना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, राइट? फ्रॉम माई साइड आई एम ऑब्वियसली 90 to 95% श्योर कि ये चीज़ आपको मिलने वाली है। सो लेट्स गो एंड लुक फॉर टुडेज टॉपिक। पहला क्या है? पहला हम लोग देखेंगे वेदर प्रेडिक्शन से। वेदर इस बार आपने देखा होगा कि वेदर प्रेडिक्शंस, जो वेदर है कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। सो पहला जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है वेदर प्रेडिक्शंस। वेदर ये दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट जीएस 1 ज्योग्राफी। तो वेदर प्रेडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शन में आपको टॉपिक्स जो मिल सकते हैं दैट कैन बी ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। आपका जो मिशन मौसम होता है ना, जो पहले ट्रेडिशनल पैटर्न था वेदर का, अब जो अभी देखने के लिए मिल रहा है वो पैटर्न है। तो ट्रेडिशनल वर्सेस ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे, वेदर प्रिडिक्शंस के जो भी मेथड्स थे हमारे, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या थे और वर्सेस मॉडर्न मेथड्स क्या है। मॉडर्न मेथड्स में वी आर ऑल्सो यूजिंग एआई, तो इसमें आप वर्सेस एआई भी लिख सकते हो। मतलब दिस पर्टिकुलरली इज लाइक दिस ओनली, मॉडर्न या एआई, राइट? इसको आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेडिशनल वेदर प्रिडिक्शंस थे कैसे होता था पहले, हम लोग कैसे करते थे, अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है, एआई आ रहा है, उसके थ्रू कर रहे हैं, राइट? फिर इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मिशन मौसम। मिशन मौसम, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिशन मौसम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं भी 10 पॉइंट्स आपको देने वाला हूँ इसमें, 10 प्रॉपर क्वेश्चन, जिसमें मैं इतना ज्यादा कवर कर दूंगा कि आपको लिटरली लगेगा कि हाँ दिस इज इनफ फॉर दिस। और आपको इसके बारे में अगर आप पीछे जाओगे ना तो करंट अफेयर्स में भी काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा। और डेफिनेटली यू मस्ट हैव सीन इन टेस्ट सीरीज ऑल्सो, तो उसमें भी देखने के लिए मिला होगा। दूसरा आता है हमारा मानसून। मानसून, ओ सॉरी, मानसून लिख दिया है मैंने, मानसून। अब मॉनसून में इफ यू विल टॉक अबाउट, तो इसमें सबसे पहला है कि हमारा फैक्टर्स कौन से हैं, किस चीज के फैक्टर्स दैट अफेक्ट, जैसे लाल नीला, अल नीनो, ये वेरियस फैक्टर्स जो इनको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इट। इसमें आप कह सकते हो जैसे इंक्लूडिंग, इट इंक्लूड्स ला नीना या अल नीनो। ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपको पेपर में भी देखने के लिए ये मिल सकता है, राइट? तो ये सारी चीजें हमें मॉनसून में देखने के लिए मिल सकती हैं। फिर वी कैन सी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स
साइक्लोन्स में विल बी लुकिंग ऑन रीजन, कुछ रीजन्स हैं। इनके रीजन्स क्या है कि ये साइक्लोनिक इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। रीजन्स ऑफ इंक्रीजिंग साइक्लोनिक इंटेंसिटी जो अरेबिया सी है, अरेबियन सी है, उसके थ्रू इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, साइक्लोनिक इंटेंसिटी इंक्लूडिंग इन अरेबियन सी। आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। और ये कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, आई वुड टेल यू, मैं इस पे ना, जानते हो, ब्रैकेट लगा के इसको मैं स्टार भी कर रहा हूं। दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। ट्रस्ट कर लो भाई, इस पे तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है। इसको मैंने स्टार मार्क ऐसे ही नहीं किया है, ये लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। उस पर क्वेश्चन देता ही है, उसको बहुत मजा आता है देखने में। अब देखो, ये चीज हमने देख ली। फिर आते हैं हम लोग कुछ पर्टिकुलर विंग्स पे। ज्योग्राफी की एक विंग है ओशनोग्राफी, उस पे आते हैं। मेरा तो ये ऑप्शनल भी रह चुका है ना ज्योग्राफी, तो मैं इस वजह से आप लोग को बता रहा हूँ ये। तो इसमें विल बी सीइंग जैसे स्वेल वेव्स हैं, स्वेल वेव्स, इनके ऊपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। कोस्ट लाइन रिकैलकुलेशन पे देखने के लिए मिल सकता है। कोस्ट लाइन रिकैलकुलेशन, फिर एएमओसी पे मिल सकता है। एएमओसी, नेमिंग ऑफ इंडियन ओशन स्ट्रक्चर्स, नेमिंग ऑफ इंडियन ओशन स्ट्रक्चर्स। भाई मैं तुम्हारे पास पीडीएफ बना के मैं तुमको ये सब दे सकता था, बट डेफिनेटली मुझे इस चीज़ में ये लिखने में तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रक्चर्स, उसके बाद देखो, यूपीएससी कुछ ना कुछ, जानते हो, टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। और इसके टेक्निकल मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, यूपीएससी टेक्निकल क्वेश्चंस। कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं जिसको वो पूछ रहा है। मैं टेक्निकल क्वेश्चंस ये भी पूछ रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हो। जैसे आपको मिल सकता है फॉल्ट्स के बारे में, जैसे जो सरकम पैसिफिक, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है। हमें ट्विस्टर्स पे मिल सकता है, हमें बोर्ड उस पे मिल सकता है। जैसे ये जो पर्टिकुलर, ये करंट के भी टॉपिक्स हैं देखा जाए तो। बोरेलीज पे मिल सकता है, फॉर्मेशंस। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इनके पर्टिकुलर ऐसे हैं कि इस पे शायद आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, ये करंट में भी हमें देखने के लिए मिले, करंट अफेयर्स में भी हमको ये टॉपिक्स देखने के लिए मिले। फिर अब हम आते हैं हीट वेव्स पे। हीट वेव्स पे, हीट वेव्स पे हमें जैसे इनके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ गाइडलाइंस आती हैं। नॉर्म्स हो गए, गाइडलाइंस हो गई। फिर उसके बाद देखो, ये प्रीलिम्स में आया था, इसके ऊपर याद है, WBGT पे क्वेश्चन आया था, है ना, प्रीलिम्स में। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका कॉन्टेक्स्ट कैन रिपीट इन मेंस। ये मेंस में आ सकता है। ये प्रीलिम्स में एक बार ये पूछ चुके हैं, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको मेंस में भी पूछा जा सकता है, राइट। फिर हमारे पास आता है कुछ रिसोर्सेज, पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे भाई क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही थी, तो उस टाइप पे हमें जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, दोनों में पढ़ना है। और क्या किस किस चीज़ों पे फोकस करना है आपको। जैसे कॉफ़ी पे आप कर लो, कॉफ़ी पे फोकस करो। देन उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे करो, REE पे करो, है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे भी कर सकते हो। तो इन सब पे करना है। फिर उसके बाद हमें देखना है माइनिंग मेथड्स। माइनिंग मेथड्स में जैसे आपका रैट होल आता है, रैट होल माइनिंग हो गई, या फिर मिसहैप्स हो सकते हैं। रैट होल माइनिंग के मिसहैप्स लिख लो, मिसहैप्स इन इंडिया। राइटिंग पे मत जाओ, कंटेंट देखो, ठीक है। इसके कुछ
मिसहैप्स हैं। और जानते हो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आर द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक यूपीएससी में, जीएस 1 में, जीएस 1 में ये मोस्ट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक ये भी है। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज हो गया हमारा। फिर आता है हमारा रिवर लिंकेजेस। हमारा क्या आता है? रिवर लिंकिंग। रिवर लिंकिंग, इसमें आपको जैसे मिल सकता है कि जो केन बेटवा रिवर है ना, केन बेटवा, ये जो रिवर्स हैं, और इनका जैसे चंबल फोकस में था, चंबल इज इन फोकस, चंबल इज इन फोकस ना। तो ये पर्टिकुलर केन बेटवा चंबल फोकस में था, चंबल काफी ज्यादा फोकस में था या नहीं, उसके ऊपर आ सकता है। और ये लास्ट पता है आपको कब पूछा गया था? ये लास्ट वाज आस्क्ड इन, दिस वाज लास्ट पूछा गया था ये 2020 में। तो इस बार चांसेस भी हाई हैं कि इसको ये पूछ ले, काफी टाइम हो गया है ना उसको, तो इस बार चांसेस इसमें बहुत ज्यादा हाई है। ये रिवर लिंकेजेस में ये क्वेश्चन है जिसमें आपको मुझे लगता है कि ये चीज पूछेगा। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग, दैट इज जो हमारे डैम्स हैं, मेजर डैम्स और उनके इफेक्ट। तो इसको मैं पर्टिकुलर टॉपिक के ही उससे लिख दे रहा हूँ। यार क्या हो गया? मेजर डैम्स। इस बार फ्लड वगैरह भी देखा ना कितना आया है इफेक्ट्स। जैसे जहाँ आप चाइना पे देख लो, चाइना जो में मेडोग है, जो मेडोग कंट्री, काउंटी, मेडोग काउंटी। फिर उसके बाद IWT डैम्स देख लो, ये फोकस में थे हमारे, इसको स्टार बना लो। IWT डैम्स, IWT डैम्स जो हैं ये फोकस में भी थे, ये फोकस में थे। मेरी राइटिंग जरूर खराब है लेकिन मैं तुम्हें कंटेंट ठीक ठाक दे रहा हूँ, तो इस चीज को ध्यान में रखना। देन वी हैव, इस बार तुम्हें पता होगा अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आने लगे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है आपको। अर्थक्वेक पे इस बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे म्यांमार में हो गया, म्यांमार में हो गया, जो शैलो दिल्ली है, कोई शैलो क्वेक्स आ रहे हैं ना दिल्ली में, उस टाइप के शैलो क्वेक दिल्ली, ये चीज़ें आपको देखने के लिए जो मिल रही हैं दिल्ली में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अब मिल सकता है। उसके बाद सुनामी पे भी इस बार देखो कितना ज़्यादा वो था, सुनामी का अभी देखने के लिए मिला था हमें। तो इस पे 20 साल हो गया है ना, सुनामी को 20 ईयर्स हो गया। तो अब देखो भाई, सुनामी को 20 ईयर्स हो गया ना, इस वजह से ये चीज़ें हो गई। फिर जो ये अर्थक्वेक है, जो अर्थक्वेक है कहाँ गया भाई? हाँ, इस पे क्वेश्चन जो लास्ट पूछा गया था वो पूछा गया था 2014 में, और अब ये फोकस में, दिस इज ऑन फोकस ऑन डेप्थ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेक्स। जस्ट फोकस ऑन, फोकस किस पे था? डेप्थ पे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेक्स। तो ये हमारा इस चीज पे फोकस करना, तुम डेप्थ और क्लासिफिकेशन पे आप फोकस करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। और ये कुछ इनके नोट्स भी अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट मेरे को कर देना, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द नोट्स ऑल्सो विद ऑल द थिंग्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके GS1 के। GS1 के वेदर प्रेडिक्शंस में आपको ट्रेडिशनल और पर्टिकुलरली मॉडर्न AI मेथड से आपको जो भी उसमें चेंजेस आए हैं वो, फिर मिशन मौसम है वो इंपॉर्टेंट हो गया। देन वी हैव मॉनसून में कुछ फैक्टर्स हैं, ला नीना, अल नीनो, ये कुछ फैक्टर्स हैं। साइक्लोन्स में वी कैन सी की जो रीजंस है, देखो ये सारी जितनी भी चीजें ना, आई एम टेलिंग यू, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके एक्सपीरियंस से आई एम टेलिंग यू कि ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज्यादा लाइट में, इस पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट? तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। और ला नीना को तो एक्स्ट्रा पढ़ना, ला नीना को जरूर देखना, राइट? तो इसको ध्यान में रखना क्योंकि मटेरियलाइजिंग में ये थोड़ा सा काम भी आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं, दीज आर ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसमें आपको इससे ज्यादा मतलब फोकस तो डेफिनेटली करना है, बट ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इसको जरूर पढ़ के जाना। अभी आई विल बी गिविंग यू सोसाइटी का, हिस्ट्री का, ये सब मैं अभी आपको और प्रोवाइड करूंगा, सो डोंट वरी फॉर दैट।
आई विल बी गिविंग यू मोर एंड मोर वीडियोस फॉर दिस पर्टिकुलर, बिकॉज आई नो टाइम कम है अब, तो आपको जल्दी जल्दी उसको ब्रश अप भी करना है, बट प्लीज ट्रस्ट मी, इसको ब्रश अप करके जाना। ये तुम्हारे में आ जाता है ना तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 30 मार्क्स, ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे 30 नंबर बढ़ा सकता है। तो और इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही बढ़ाएगा। आई एम गिविंग अ मिनिमम साइड की, इतना तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कुछ भी नहीं आता है उसमें भी, राइट। सो डेफिनेटली गो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इसको करके जाना, राइट। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।